प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। तो रिजल्ट आप लोगों का आ ही चुका है। अब फेज वन के बाद फेज टू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन बैच आप लोगों का स्टार्ट हो ही चुका है। ये आपका ऑनलाइन उड़ान 2.0 बैच है जो कैडी डिफेंस एकेडमी पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन बैच के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये बैच जो है कब से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, तो भाई ऑफलाइन बैच यानी कि सिलेक्शन बैच जो है आप लोगों का 15 ऑफ मई से हम इस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम डिले किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से हैं। इस बार तो अलग अलग स्टेट से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब ऐसे स्टेट से भी जो हमें कभी एक्सपेक्ट भी नहीं था। गुजरात से, महाराष्ट्र से, मतलब बहुत कम बच्चे वहां से आते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चे वहां से आ रहे हैं। झारखंड से, बिहार से, ठीक है, आप लोग का हिमाचल से। तो क्यों? क्योंकि सीटें बट गई हैं। तो पहले क्या होता था, जनरली सारी सीटें अपने यूपी वाले, हरियाणा, राजस्थान वाले जो सारी सीटें ले जाते थे, लेकिन इस बार जो है सीटें बट गई हैं। तो हर बच्चे के पार्ट में कुछ कुछ सीटें आई हैं, तो इसी बात है, सिलेक्शन तो हुआ ही है। तो बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले किया गया है, यानी कि 15 मई तक। अब बहुत दूर से आना है, बच्चों को ट्रेन करनी है, टिकट करनी है, तो 100 चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा भैया कि जब हम आएंगे तो एक बार आने से पहले आप लोगों ने एक चीज जरा ध्यान रखिएगा। हमने इसमें ना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है इस वीडियो के नीचे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, तो आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वहां पर आपको कोई चार्ज दिखाता है, देखिए चार्ज वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वही बच्चे इसको फॉर्म को फिल करेंगे जो यहाँ पर आना चाहेंगे। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इस बार सेलेक्ट हुआ है और इंक्वायरी लगातार आ रही थी कि भैया कब से स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हमने दोबारा, अब होता ही है कि कई सारे बच्चों को होता है कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, किसी बच्चे को कोई अदर काम होता है, तो इस वजह से इस बैच को जल्दी, नहीं तो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चे बहुत सारे हैं और ऑफलाइन में ना एक लिमिट होती है। ऑनलाइन में तो आप चाहे 1000 की जगह लाख बच्चे पढ़ा लें, लेकिन ऑफलाइन में एक लिमिट होती है, क्योंकि आपको एकोमोडेशन भी देखना है, आपको फिजिकल भी देखना है, आपको हर चीज के बारे में ध्यान देना है वहां पर। तो इसीलिए उसी एकोमोडेशन के हिसाब से हम लोग बच्चे लेंगे इसमें। तो आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हमें लगेगा कि अब जो ये चीजें हैं ये ऊपर जा रही हैं, तो वहां फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई अब ये सीटें फुल हो चुकी हैं। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी है या कोई भी क्वेश्चन आपको इससे पहले पूछना है देहरादून आने से पहले, तो आप इस नंबर पे 9997034744 इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आने से पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि देहरादून एक ऐसा स्टेट है और स्पेशली इस समय पर बारिश जैसे हो ही रही है ना, कभी हो जाती है कभी रुक जाती है, तो यहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठंडा होता ही है। ठीक है, वैसा नहीं होता जैसा प्लेन्स में होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप अपना कोई ब्लैंकेट है ना, या कोई ऐसी चीज़ें जो हैं ओढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें लेके आएँ। और खाने के लिए भी, जैसे चना है, ये सब चीज़ें। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, अब मैं फिजिकल करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, तो शायद मैं उस पार्ट में थोड़ा सा आपको बेहतर बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो मैं रनिंग करने जाता हूँ जैसे, और मैं कहूँ कि भैया मैं रनिंग कर रहा हूँ, और नॉर्मल चीज़ें देखिए, इन दोनों बातों में ना डिफरेंस है। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया आप क्या डाइट लेते हो या कुछ ऐसा, तो खाता आदमी रोटी ही है, लेकिन जब आप हार्डवर्क करते हो, आप मेहनत करते हो बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी होंगी। अब उसमें कुछ लोग जो हैं वो मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग जो है नेचुरल चीज़ें लेते हैं। तो मैंने आप हमेशा से आपको सलाह दी है कि जैसे आप चना खाइएगा, घी खाइएगा, है ना, ये सारी चीज़ें, और आपका इस समय मेहनत का काम होगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, और जो बच्चा कभी दौड़ा नहीं लाइफ में, उसके लिए तो टास्क बहुत बड़ा होने वाला है। जो बच्चे दौड़ते हैं, जिन्होंने पहले से फिजिकल किया है, उनके लिए इतना नहीं होगा, लेकिन स्पेशली गर्ल्स के लिए या कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने फिजिकल नहीं किया, उनके लिए तो टास्क बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग अपने साथ कैरी करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।